Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video we are going to recite the poem Wind written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati एक तमिल पोइट, स्कॉलर, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने अपनी कविताओं और पत्रकारिता के माध्यम से भारत की आज़ादी का बीड़ा उठाया था। अंग्रेज़ों की गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी भाग गए, जहां उन्होंने अपना पॉलिटिकल और लिटरेरी वर्क कंटिन्यू किया। उन्होंने सिंपल पोएटिक स्टाइल का यूज़ करके फीमेल्स की स्वतंत्रता और मुक्ति जैसे थीम्स को इंट्रोड्यूस किया। आइए उनकी इस पोम विंड रिसाइट करके अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें उन्होंने विंड का पर्सोनिफिकेशन किया है। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी टर्म है और ये क्या होता है ये हम पोम एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त समझेंगे। आइए पोम शुरू करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के शटर्स मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजात मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ्स, शेल्फ पर से किताबें मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। वहाँ देखो ये तुमने क्या किया, तुमने उन सब को गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट द रेन अगेन, तुम बारिश फिर से ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़। ढहते कमज़ोर घर, ढहते दरवाजे, ढहती छत, ढहती लकड़ी, ढहते शरीर, टूटती जिंदगियाँ, टूटते दिल। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, पवन देवता उन सभी को झटक कर कुचल देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वह वो नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आइए मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, आइए दरवाजे मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को पुष्ट करने की प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हृदय को दृढ़ करें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करो और हवा हमसे दोस्ती कर लेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश, हवा तेज़ आग को भड़काता और भड़काता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी तारीफ़ हर रोज़ करते हैं। आइए इस पोम के बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द पोम। फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। लाइन वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। ऑन बिहाफ ऑफ दिस लाइन देर आर टू क्वेश्चंस। हु आर द वीकलिंग्स, वीकलिंग्स कौन हैं? आंसर, द वीकलिंग्स आर थिंग्स एंड पीपल दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द एक्शन ऑफ द विंड। वीकलिंग्स वो चीज़ें, वो लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हैं विंड के एक्शन को झेल पाने के लिए, जैसे क्रम्बलिंग हाउसेज विद वीक डोर्स, वीक राफ्टर्स एंड वुड, एज वेल एज फीबल बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द विंड मेक फन ऑफ द वीक, जो विंड है वो कमज़ोरों का मजाक कैसे उड़ाता है? सो आंसर, द विंड मेक्स फन ऑफ द वीक बाय डिस्ट्रॉइंग दैम, हवा वीक लोगों को या वीक चीज़ों को डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करके उनका मजाक बनाता है। नेक्स्ट लाइन इज ही वॉन्ट टू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे। सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस लाइन देर आर टू क्वेश्चंस। हु डज ही रेफर टू, यहाँ पर ही किसके लिए रेफर किया गया है? सो ही रेफर्स टू द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट वी डू टू रेसिस्ट हिज एक्शंस, विंड के एक्शंस का विरोध करने के लिए जो पोएट हैं वो हमें क्या सजेशन देते हैं? तो आंसर विल बी, द पोएट सजेस्ट that we become strong to resist the wind's actions. He suggests we stand together, build strong homes, join our doors firmly and become stronger in body and mind. पोइट सजेशन देते हैं कि हम हवा की गतिविधियों का विरोध करने के लिए मजबूत बने। उन्होंने सुझाव दिया कि हम एक साथ खड़े हों, मजबूत घर बनाएं, अपने दरवाजे मजबूती से जोड़ें और मजबूत शरीर और मन बनाएं अपना। एक्सरसाइज बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। लिस्ट 3 थिंग्स दैट द पोइट आस्क्स द विंड नॉट टू डू, 3 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसमें पोइट ने विंड को
करने के लिए जो चीज़ें मना की थी. सो आंसर कैन बी द पोएट आस्क्स the wind not to break the shutters of the windows, not to scatter the papers, and not to throw down the books down on the shelves. पोइट ने विंड को विंडो की शटर तोड़ने के लिए, पेपर को फैलाने के लिए और शेल्फ से बुक्स को गिराने के लिए मना किया था. द पोइट डज नॉट सीम प्लीज्ड विद द विंड. वाई? पोइट हवा से खुश नहीं लग रहा था. क्यों? आंसर द पोइट रिक्वेस्ट्स द विंड टू ब्लो जेंटली. कवि ने या पोइट ने हवा से धीरे धीरे चलने का अनुरोध किया था. बट द विंड डजंट लिसन टू हिम एंड टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव. लेकिन हवा नहीं सुनती है उनकी बात और हिंसक और विनाशकारी हो जाती है. सो द पोइट डज नॉट सीम प्लीज्ड विद द विंड. और इसलिए जो पोइट हैं वो खुश नज़र नहीं आते या खुश नहीं लगते हैं. What does the wind do to weak fires and strong fires? हवा कमज़ोर आग और तेज़ आग के साथ क्या करती है? आंसर द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स बट इट कैन नॉट बिहेव सो विद स्ट्रॉन्ग फायर्स. हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है लेकिन तेज़ हवा के साथ वो ऐसा व्यवहार नहीं करती है. When a fire is strong, the wind in fact makes it even stronger. जब आग जो है तेज़ होती है, ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है, तो तेज़ जो हवा है वो उसको और तेज़ कर देती है और उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, थिंक एंड आंसर. व्हाट डू यू थिंक द विंड सिम्बोलाइजेज इन द पोम? व्हाट मैसेज इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे? आंसर कुड बी in the poem, the wind symbolizes adversities faced by us in life. The poet is reminding us that challenges and adversities are an integral part of life. We cannot escape them even if we wish to. So, the only choice we have is to make ourselves stronger in body and mind so that we may be able to face the challenges with courage and overcome them. Know the poem. Personification is a figure of speech in which human qualities are attributed to inanimate object or abstract ideas. Personification वो figure of speech है जिसमें human qualities, जो इंसानों की क्वालिटी होती हैं, वो किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को दिए जाते हैं जो उसके अपने नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द पोम द पोएट टॉक्स अबाउट द विंड एज दो इट वर अ पर्सन. जैसे पोम में हमने देखा कि पोएट जो है वो विंड से बातें करता है, उनसे बोलता है जैसे कि वो खुद कोई पर्सन हो. सुनने की क्वालिटी, बोलने की क्वालिटी तो इंसानों की होती है. तो पोएट तो बोल रहे चलो ठीक है, बट विंड क्या सुन सकता है? विंड से बातें किया जा सकता है, लेकिन उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया. कैपेबल ऑफ शोइंग ह्यूमन बिहेवियर, और इससे पता चलता है कि उसको एक ह्यूमन बिहेवियर की कैपेबिलिटी दे दी गई है. ब्रेकिंग द शटर्स ऑफ द विंडो, स्कैटरिंग द पेपर्स. क्या किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को गिराना, बिखेरना, ये क्या किसी नॉन लिविंग थिंग का काम है? ये तो कोई इंसान कर सकता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि जो हवा है वो गिरा रहा है, वो तोड़ रहा है, तो वो तो बस चल रहा है लेकिन अपने आप चीज़ें टूट रही हैं उसकी वजह से, है ना, उसके फोर्स से. वो जानबूझ के नहीं तोड़ रहे जैसे इंसान करते हैं ना. तो ये क्वालिटीज़ तो इंसान की हैं, बट उसको ऐसे दिखाया गया कि विंड कर रहा है जानबूझ के. ऑल्सो द पोएट यूजेस पर्सनल प्रोनाउन यू एंड ही. और इसके अलावा हमने पोम में देखा कि जो विंड है उसके लिए हमने कुछ प्रोनाउंस यूज़ किए थे. मतलब जो हमारे पोइट हैं उन्होंने प्रोनाउन यूज़ किया था यू एंड ही, जबकि यू और ही तो इंसानों के लिए यूज़ होता है. नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. तो ये यू और ही जो है हमें दिखाता है कि ये इंसानों की क्वालिटी देने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे. वाइल रेफरिंग टू इट, द वे वी डू वाइल टॉकिंग टू ईच अदर. जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम बोलते हैं यू, आई, इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ पर विंड को ट्रीट किया जाता है. इन द अदर वर्ड्स द विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोम. और इसके अलावा हम इसी बात को एक सिंपल शब्द में बोल सकते हैं कि जो पोम है वो पर्सोनिफाइड किया गया, यानी कि इसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सन की क्वालिटी दे दी गई है. तो आई होप कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई 2 अदर वेज इन विच द विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोम एंड राइट दैम विद इन योर नोटबुक. तो यहाँ पर हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमें पता चल रहा था कि जो विंड है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है. इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं. तो 2 चीज़ें आपको बतानी हैं.
आंसर हो सकता है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। यहाँ पर विंड को एक जो भगवान है उनका रूप दे दिया गया था और वो सबको क्रश कर रहे थे, सबको कुचल रहे थे। तो ये जो है एक विंड की क्वालिटी नहीं है, ये तो विंड तो नॉन लिविंग थिंग होता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। क्या वो कोई इंसान है जिससे दोस्ती हो सकती है? नहीं। तो हिज फ्रेंडशिप, यहाँ पे हिज वर्ड भी जो है हमारा एक प्रोनाउन है, और फ्रेंडशिप तो उनसे हो सकती है जो हमारे जैसे हों, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। आई होप कि चैप्टर, ये पोम पूरा समझ में आ गया होगा आपको, इसके एक्सरसाइजेस पे आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. Thank you so much for watching.